नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीडीएस में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, नए जीडीएस के लिए भी और पुराने जीडीएस के लिए भी। ठीक है, तो और जो इस 2017 में रिक्रूटमेंट में भर्ती होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक सवाल होता है, जो कोई भी हम सर्विस में घुसते हैं कि पेंशन मिलता है, कितना मिलता है, पेंशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता दूँ, ये जो हम एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ की जब बात करते हैं तो वहाँ पे पेंशन का लेना देना नहीं होता, पर क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और आप जो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ है, लेकिन आपको भी कुछ पावर्स दिए गए हैं। पेंशन आपको मिलेगा, लेकिन किस तरह से मिलेगा, किस तरह से वो डिफरेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो जो अगर आपका जो सवाल है नए जीडीएस का कि पेंशन मिलता है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा। एक स्कीम है जो आपको पेंशन दिलाती है, सरकार नहीं, लेकिन सरकार के थ्रू आपको एक जो है पेंशन मिल जाता है, पर इसके लिए थोड़ा सरकार को देना होता है और थोड़ा काम आपको करना होता है। तो इस स्कीम के बारे में आज हम बात करेंगे और धीरे धीरे हम जानेंगे कि कैसे आप ले सकते हैं ये सब जो स्कीम है। ठीक है, ये पेंशन ही है, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक तरह का स्कीम है सरकार की तरफ से, जो आपको पेंशन नहीं दिए जाते थे उसके बदले में ये स्कीम है। उस स्कीम का नाम है सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवकों को दिया जाता है। क्या क्या इस स्कीम के अंदर आता है ये आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो डिस्चार्ज बेनिफिट, ये जो स्कीम है, ये स्कीम किन के जगह रखा गया है? पहले होता था पेंशनरी बेनिफिट और सेवरेंस अमाउंट। तो ये जो पैसे मिलते थे आपको, जो पेंशन के जगह मिलते थे, इसके जगह ये ले लेगा एसडीपीएस। ठीक है, तो ये किन किन को मिलेगा दोस्तों? 2011 के पहले जितने भी जीडीएस भर्ती हुए थे उनको लिए एक ऑप्शनल था, या तो वो ले सकते थे या तो नहीं लेके वो सेवरेंस अमाउंट भी ले सकते थे। पर जो 2011 के बाद जीडीएस घुसे हैं और अभी जो 2017 में घुसेंगे उनके लिए कंपलसरी है, यानी आपको ये स्कीम आप जैसे एंटर करते हैं आप इसके एक हकदार बन जाते हैं। तो इसमें क्या है, आप जब 1 साल सर्विस कर लेते हैं तो आप इस स्कीम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, और कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूंगा। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है आपके अकाउंट में थोड़े पैसे दे देता है जो आप निकाल नहीं सकते, जो आपको पेंशन मिलते हैं। जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है 200 रुपये। इस तरह से आप जो है आपके अकाउंट में जब पैसे जम जाते हैं जो आप निकाल नहीं सकता, एंड पॉइंट में जाके यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, जो पेंशन की तरह हो जाता है। ठीक है, पेंशन की तरह आपको मिलना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, ये जो है इसके लिए आपको एक ट्रस्टी बैंक देना होता है, जो कि होना चाहिए अंडर पीएफआरडीए। ठीक है, पीएफआरडीए के अंडर होना चाहिए आपको एक बैंक, आप यहाँ पे ट्रस्टी देना पड़ता है। कोई भी बैंक हो सकता है, एचडीएफसी बैंक या कोई भी बैंक। इस तरह से एक प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर एक तरह का स्कीम बनाया गया है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों, अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो ये जो है ट्रांसफ़र आपका हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका पैसे जो है गायब हो जाएंगे, ये पैसे आपको मिलेंगे आपके पेंशन के तौर पे। तो दोस्तों, जैसे ही आप 58 एज हो जाता है आपका, आप अपना आपके जो पैसे जमे हुए हैं उसके 20% पैसे निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि आप 58 में सारे जो है 20% जो पैसे आपके जमे हुए हैं सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से, ये आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब डिस्चार्ज का समय आ जाता है तो उस टाइम पे आप 60% आपको दे दिया जाता है, और जो 40% है वो आपको किसी लाइफ एन्युनिटी यानी कोई इंश्योरेंस कंपनी में डालना होता है। जो आप जो भी बैंक्स है उनके अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, यानी वो उनको आपको मिलेगा, लेकिन आपके लिए एज ए इंश्योरेंस वो वहाँ पे जमा हो जाएगा। यानी 60% आप निकाल लेंगे और 40% जो है वो होगा आपके लिए इंश्योरेंस, एज ए इंश्योरेंस आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, यानी वो आप भी आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप इस जो स्कीम से आप उसको अगर जब निकल जाते हैं स्कीम से, आप विड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से अपने आप को, तो यहाँ पे कोई पैसे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है काफ़ी अच्छा है और ये कंपलसरी है, तो आपको लेना होगा। तो इसके बारे में आप जान के रखिए, आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे कोई अपडेट आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ चाहिए तो।